सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें। Q3 FY26 में टोटल ग्रॉस इनकम लगभग 13.4 बिलियन रुपए रहा, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर 11% की ग्रोथ है। टोटल नेट इनकम 10.3 बिलियन रुपए रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट रहा पैट, जो 26.9% सिक्वेंशियल ग्रोथ के साथ लगभग 2.7 बिलियन रुपए रहा। एबिटा मार्जिन 39.4% रहा, जो पिछले क्वार्टर से लगभग 489 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट दिखाता है। स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग मार्जिन 43% रहा, जो मैनेजमेंट गाइडेंस के 40-45% बैंड के भीतर है। अब रेवेन्यू मिक्स पर ध्यान दें। ग्रॉस ब्रोकिंग इनकम का शेयर घटकर 58.1% रह गया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 64.7% था। इसका मतलब है कि कंपनी धीरे धीरे नॉन ब्रोकिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स की तरफ डाइवर्सिफाई कर रही है। इंटरेस्ट इनकम का शेयर बढ़कर 33% हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम भी 2.4% से बढ़कर 4.3% हुआ है। यह स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म अर्निंग स्टेबिलिटी के लिए सकारात्मक संकेत है। एफओ रेवेन्यू शेयर 52.5% से घटकर 44.3% हुआ है। इसका मतलब कंपनी डेलिबरेटली रेवेन्यू प्रोफाइल को लेस वॉलेटाइल बना रही है। कमोडिटी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा, जहां ग्रॉस ब्रोकिंग इनकम 46% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और टोटल ग्रॉस इनकम में 6.1% योगदान दिया। कमोडिटीज में Q3 हाईएस्ट एवर ऑर्डर काउंट और अट्टो दर्ज हुआ। अब बात करते हैं MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक की। एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक 58.6 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जो 10.4% सिक्वेंशियल ग्रोथ है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि रेगुलेटरी चेंजेस के कारण फाइनेंस कॉस्ट अस्थायी रूप से बढ़ा है, क्योंकि क्लाइंट मार्जिन्स को अपस्ट्रीम करना पड़ा। लेकिन यह इंपैक्ट ट्रांसिएंट बताया गया है और आने वाले क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज हो सकता है। फाइनेंस कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 36% बढ़ा है, लेकिन इसका नेट इंपैक्ट एबिटा पर सीमित है। एलिवेटेड बोरोइंग्स रेगुलेटरी टाइमिंग इफेक्ट के कारण हैं, स्ट्रक्चरल लेवरेज इंक्रीज नहीं है। बैलेंस शीट मजबूत है, नेटवर्थ 61.5 बिलियन रुपए और लिक्विडिटी बफर हेल्दी है। अब ग्रोथ वर्टिकल्स की बात करें। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में डिसबर्समेंट 7.1 बिलियन रुपए रहा, जो 56% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। एनुअलाइज्ड रन रेट लगभग 28 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट इसे लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म प्ले बता रही है। अभी केवल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, ओन बैलेंस शीट लेंडिंग नहीं। म्यूचुअल फंड वर्टिकल में 2.3 मिलियन सिप रजिस्ट्रेशंस हुए। टोटल AUM 171 बिलियन रुपए पहुंच गया है। 38% क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट जर्नी म्यूचुअल फंड्स से शुरू की है, जो क्रॉस सेल पोटेंशियल को दर्शाता है। वेल्थ बिजनेस आयोनिक का AUM 8,217 करोड़ रुपए यानी 34% को क्यू ग्रोथ रहा। एक 600+ HNI क्लाइंट्स और 10 सिटीज प्रेजेंस है। एसेट एलोकेशन थीम 2026 में भी डोमिनेंट रहने की बात कही गई है। वेल्थ और AMC दोनों लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेसेस हैं और अभी इंक्यूबेशन फेज में हैं, जिससे कंसोलिडेटेड मार्जिन्स पर हल्का प्रेशर बना हुआ है। AMC बिजनेस पैसिव स्ट्रैटेजी पर फोकस्ड है। AUM 4.7 बिलियन रुपए है। 9 पैसिव स्कीम्स और इंडस्ट्री फर्स्ट स्मार्ट बीटा ऑफरिंग्स लॉन्च किए गए हैं। मैनेजमेंट ने एक्टिव फंड्स में फिलहाल पाइवोट करने से इनकार किया है। टेक्नोलॉजी और AI अडॉप्शन एंजल वन का कोर डिफरेंशिएटर बन रहा है। 37% कोड बेस AI जनरेटेड है। डेटा एनालिस्ट AI एजेंट बीटा लॉन्च किया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एजेंटिक AI इस्तेमाल हो रहा है। AI जनरेटेड समरीज, ऑटोमेटेड एनालिटिक्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स कॉस्ट कंट्रोल में मदद कर रहे हैं। डिविडेंड फ्रंट पर कंपनी ने 30 रुपए पर शेयर इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है और 1:10 स्टॉक स्प्लिट अप्रूव किया है, जो लिक्विडिटी और रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकता है। ओवरऑल अगर टोन समझें तो Q3 FY26 एंजल वन के लिए स्टेबलाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज का क्वार्टर रहा। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, स्टेडी कॉस्ट बेस, स्ट्रॉन्ग मार्जिन गाइडेंस और इमर्जिंग वर्टिकल ट्रैक्शन लॉन्ग टर्म स्टोरी को सपोर्ट करते हैं।
रेगुलेटरी नॉर्मलाइजेशन के बाद ब्रोकिंग वॉल्यूम्स रिकवर हो रहे हैं और मैनेजमेंट मार्जिन डिसिप्लिन बनाए रखने पर फोकस्ड है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।